वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया जो आइडिया है, इकोनॉमिक आइडियाज़ की सीरीज़ आज हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और इकोनॉमिक आइडियाज़ के अंदर आज हम बात करेंगे एडम स्मिथ के द्वारा लेबर एंड डिवीज़न ऑफ लेबर के आइडियाज़ के ऊपर। लेबर और डिवीज़न ऑफ लेबर के ऊपर किस तरीके से एडम स्मिथ ने अपने पर्सपेक्टिव, अपना स्टैंड पॉइंट दिया है, उस चीज़ को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेबर के ऊपर एडम स्मिथ ने सबसे पहले यहाँ पे बात करी है कि जो लेबर होता है वो एक तरीके से, और डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, दोनों अगर एडम स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी एक जो बुक है वेल्थ ऑफ ए नेशंस की, यानी कि एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ ए वेल्थ ऑफ ए नेशन, इस तरीके से बुक का जो नेम है, उस बुक के अंदर इन्होंने लेबर और डिवीज़न ऑफ लेबर के ऊपर बात करी है। तो एडम स्मिथ का जो कंसेप्ट है लेबर का और डिवीज़न ऑफ लेबर का, वो उनकी बुक से वेल्थ ऑफ ए नेशन में से पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, लेबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इंक्रीजेज द वेल्थ ऑफ ए नेशन। अब यहाँ पे लेबर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर, कैपिटल और यहाँ पे लैंड और टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर माने जाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। उसके अंदर लेबर को सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है एडम स्मिथ ने, और इस चीज़ को भी बताया है कि लेबर ही एक ऐसा फैक्टर है जो नेशन की वेल्थ को क्रिएट करने में, नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके ऊपर इन्होंने अपनी बुक में कुछ बातें करी ही है जो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी हुई है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है, द एनुअल लेवल ऑफ एवरी नेशन इज़ द फंड विच ओरिजिनली सप्लाई इट विद ऑल नेसेसरीज एंड कन्वीनियंसेस ऑफ लाइफ विच इट annually consume and which consist always either in the immediate produced of that labor or in what is purchased with that produce from other nation। लेबर के बारे में इन्होंने बता रखा है कि नेशन जो है, हर नेशन, उसके अंदर लेबर का एक फ़ंड सप्लाई होता है, और लेबर एक नेसेसिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाता है। नेसेसिटी मतलब बहुत यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जिसकी सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है, जो सबसे ज़्यादा लाइफ के लिए नेसेसरी, वो है लेबर। विदाउट लेबर यहाँ पे गुड्स को कंज्यूम करना नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स जो बनाते हैं, कमोडिटीज़ जो बनाते हैं, वो लेबर प्रोड्यूस करते हैं, लेबर बनाते हैं, और उसी के द्वारा फिर बाद में सप्लाई होती है। तो एक लेबर के द्वारा यहाँ कंजम्पशन भी रिलेट करता है। अगर लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे कंजम्पशन भी नहीं हो पाएगा। तो लेबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी सप्लाई बहुत ही ज़रूरी मात्रा में होनी चाहिए हर कंट्री के अंदर, हर नेशन के अंदर। और जितने ज़्यादा लेबर प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। दैट रिज़ल्ट, लोग एक नेशन के दूसरे नेशन से ही प्रोडक्ट परचेस करेंगे, और उस नेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको भी परचेस करेंगे। तो एक तरीके से लेबर का एक इम्पॉर्टेंट रोल एडम स्मिथ ने अपनी बुक के अंदर बताया है। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा, जिनको माना जाता है, उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया कि लेबर एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके द्वारा यहाँ पे कंजम्पशन प्रॉपरली कंट्री में हो पाता है, किसी भी गुड्स का, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या फिर कंज्यूमर गुड्स हो। तो एक लेबर का एक सप्लाई होना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, जो भी कंट्री की लाइफ है उसके अंदर भी, और यहाँ पे एक तरीके से लेबर का सप्लाई ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के अंदर डेवलपमेंट लाने में। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है इन्होंने, सेकंड जो है कि इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर को देखा, तो इन्होंने ये नहीं देखा, इसमें ये बताया कि ही डिड नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंट रोल प्ले बाय नेचर इन प्रोडक्शन। इन्होंने लेबर की इंपॉर्टेंस बताने के टाइम पे ये चीज़ नहीं देखा है कि नेचर और प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले होगा, क्योंकि लेबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर के बारे में इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात बता रखी है। लेबर के बारे में इन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज करा है कि लेबर की इम्पोर्टेंस क्या है, लेबर किस तरीके से वर्क फोर्स को बढ़ाता है, लेबर का होना ज़रूरी है। ये बात नहीं करता कि प्रोडक्शन का नेचर कैसा है, इस चीज़ को इन्होंने देखा नहीं है कि प्रोडक्शन का किस तरीके का नेचर है, प्रोडक्शन का नेचर कैसा भी हो, लेबर का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है, और लेबर ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
एडम स्मिथ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर इज़ फॉल्टी। इसमें ट्राई टू ब्रॉडन द फिजियोक्रेटिक आइडिया ऑफ प्रोडक्टिव लेबर बट डिड नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने एक यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसिज्म है इनका एडम स्मिथ का कि इन्होंने प्रोडक्टिव कैपेसिटी और अनप्रोडक्टिव कैपेसिटी को जो अनप्रोडक्टिव लेबर या प्रोडक्टिव लेबर को इन्होंने डिस्टिंग्विश करा है, लेकिन ये जो डिस्टिंग्विश है वो प्रॉपर्ली देखा जाए तो एक तरीके से फॉल्टी माना गया। फॉल्टी यानी कि उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलती है, और स्मिथ ने इस चीज़ को बहुत तरीके से बनाया भी है, आइडिया भी क्रिएट करा है प्रोडक्टिव लेबर के ऊपर, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने लेबर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी है, लेकिन लेबर के अंदर प्रोडक्टिव लेबर और अनप्रोडक्टिव लेबर के बारे में ये डिफरेंस पैदा नहीं कर पाया। और अगर डिफरेंस पैदा भी करा है इन्होंने, डिफरेंस के बारे में बताया भी है, तो एक तरीके से फॉल्टी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करा है। द फिजियोक्रेट्स रिगार्डेड ओनली एग्रीकल्चरल लेबर एज प्रोडक्टिव। जबकि स्मिथ के कंसेप्ट में देखा जाता है तो लेबर जो होता है प्रोडक्टिव लेबर वो सारे लेबर को इंक्लूड करता है और सारे लेबर टेंजिबल गुड्स को बनाता है, लेकिन इन्होंने सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता। तो एडम स्मिथ की लेबर थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। फिजियोक्रेट्स जो होते हैं जिन्होंने थ्योरीज आइडियाज़ दी है, उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव लेबर है और ये बात सही भी मानी जाती है। बट स्मिथ के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव लेबर के अंदर सारे ऐसे लेबर आते हैं जो सारे टेंजिबल गुड्स बनाते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन सर्विसेज को यहाँ पे लिया नहीं है। तो एक तरीके से लेबर के बारे में जो डिवीज़न करा है एडम स्मिथ ने, जो डिस्टिंग्विश करा है, वो यहाँ पे थोड़ा एक वैलिड नहीं माना जाता है और उसमें कुछ बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। इन्होंने टेंजिबल गुड्स को लिया लेकिन सर्विसेज को नहीं लिया है, इंटेंजिबल गुड्स को नहीं लिया है। और जबकि फिजियोक्रेट्स ने बताया कि एग्रीकल्चर लेबर एक इम्पॉर्टेंट लेबर, एक प्रोडक्टिव लेबर होता है, लेकिन एडम स्मिथ ने एग्रीकल्चर लेबर को इतना प्रोडक्टिव नहीं बताया, जबकि एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिव है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है एडम स्मिथ की लेबर थ्योरी में कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर तो इन्होंने बताई है, लेकिन डिस्टिंग्विश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लेबर की बात की जाए तो उसको इन्होंने इस तरीके से बताया नहीं है। फॉल्टी ट्रांजैक्शन बहुत करे इन्होंने। दूसरी बात क्या करा इन्होंने कि इन्होंने सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करी। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो इनके फॉल्ट को यहाँ पे शो करता है। अगर बात करें डिवीज़न ऑफ लेबर की, सेकंड जो थ्योरी इनकी लेबर की हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर इन्होंने बताई है, लेकिन उसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म है। इसी तरीके से इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर बताया। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है? एक तरीके से सोशल कोऑपरेशन है, एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया है, जिसमें जो प्रोडक्शन करा जाता है वो हर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी देकर करा जाता है। जैसे हर व्यक्ति को एक डिवीज़न ऑफ लेबर में यह है कि एक मशीन है और उस मशीन के बहुत सारे पार्ट है, उस अलग अलग पार्ट को अलग अलग लोग, अलग अलग लेबर कंट्रोल करते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर डिवीज़न के अंदर लेबर को बताया है कि हर लेबर का एक अलग रोल होता है। एक सोशो को ऑपरेशन है यहाँ पे। एक तरीके से जो एक्टिविटी है डिवीज़न ऑफ लेबर वो सोशो कोऑपरेशन मतलब जितने भी लेबर उनके द्वारा बनाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ डिवीज़न ऑफ लेबर इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कोऑपरेशन बाय विच प्रोडक्शन इज कैरिड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना वर्क का, यही यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर है। अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी वर्क को प्रोवाइड करना ही यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर है। एडम स्मिथ ने एक एग्जांपल दे रखा, जैसे पिन मेकिंग इंडस्ट्री है जो 18 अलग अलग ऑपरेशन को इंक्लूड करता है, एक क्लासिक एग्जांपल है। तो उन्होंने बता रखा है अगर एक पिन मेकर एक ही काम मतलब खुद अकेला काम करेगा तो मुश्किल से 20 पिन से ज़्यादा या 20 पिन से ज़्यादा एक दिन में नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर 18 डिफरेंट ऑपरेशंस में डिवीज़न ऑफ लेबर प्रॉपर होगा, परचेसिंग का काम अलग है, मटेरियल को मेंटेन करने का काम अलग है, प्रोडक्शन का काम अलग है, प्रोडक्शन के अंदर पैकेजिंग का काम अलग है, लेबलिंग का वर्क अलग है। इस तरीके से वर्क को अगर बांट दिया जाएगा अंडर प्रॉपर डिवीज़न ऑफ लेबर तो एक तरीके से 4800 पिन एक दिन में बन सकते हैं। 4800 पिन्स एक दिन में बन सकते हैं। सो डिवीज़न ऑफ लेबर को इन्होंने इम्पॉर्टेंट बताया है वर्क अलोन करने के कंपैरिजन में। ये डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत अच्छा है। अगर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, साथ ही साथ प्रोडक्ट को यहाँ पे एक प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो बहुत
बहुत ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे एग्जांपल में पिन मेकिंग इंडस्ट्री वाले एग्जांपल में हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पिन मेकर वर्क अलोन करता तो 20 पिन बना पाएगा एक दिन में, लेकिन अगर प्रॉपर डिवीज़न ऑफ लेबर में हम काम करेंगे तो 4800 पिन्स जो होगा वो एक दिन में बना पाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया इस चीज़ को कि पिन डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, एक एग्जांपल के साथ कुछ इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर के एडवांटेज बताए हैं। जैसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है लेबर की बढ़ती है, अगर लेबर को यहाँ पे उनकी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क बांट दिया जाएगा तो वो क्या है, लेबर अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड होता जाएगा, अपने वर्क के अंदर स्पेशलाइज्ड होता जाएगा और अपने आप को इंक्रीज़ कर पाएगा, अपनी ग्रोथ कर पाएगा। तो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, साथ ही साथ लेबर की ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ती है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है और लेबर का डेवलपमेंट करता है। सेकेंड पॉइंट है, एज वर्क इज सब डिवाइडेड एंड डन क्विकली प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है तो तेज़ी से काम होता है, काम में एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस रहती है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ता है। वर्कर्स एफिशिएंसी एंड स्किल इंक्रीज व्हेन वर्क इज सब डिवाइडेड टू वेरियस पार्ट एंड वर्कर इज आस्क्ड टू डू अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब। वर्कर की एफिशिएंसी इसलिए तेज़ी से बढ़ती है, रीज़न क्या है इसके अंदर, डिवीज़न ऑफ लेबर में रीज़न ये है कि हर छोटे छोटे काम को भी हर व्यक्ति को दे दिया जाता है। हर छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग व्यक्ति है। एक पर्सन सारे काम नहीं करेगा और एक पर्सन ज़्यादा काम भी नहीं करेगा। एक पर्सन सारे काम भी नहीं करेगा और एक पर्सन ज़्यादा काम भी नहीं करेगा। हर पर्सन को छोटे छोटे पार्ट वर्क के बांट दिए जाते हैं जिससे वो आराम से अपनी एफिशिएंसी और अपनी स्किल को तेज़ी से बढ़ाता रहेगा। सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि टाइम और टूल का यहाँ पे सेविंग है, यहाँ पे वेस्टेज भी नहीं होती है, टाइम भी बचता है और तेज़ी से काम भी होता है। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर के जो एडवांटेजेस है, बहुत अच्छे एडवांटेजेस यहाँ पे एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी के अंदर बताए हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे एक या दो से ज़्यादा ऑपरेशन करे, दो ऑपरेशन या दो वर्क करेगा या दो एक्टिविटी करेगा तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा पर्सन को, यहाँ पे अपने लिमिट लेस नहीं बन पाता पर्सन यहाँ पे, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पर्सन एक या दो काम में ही रह जाता है, एक या दो एक्टिविटी में ही यहाँ पे उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी वो सीमित हो जाती है, तो एक लिमिट यहाँ पे बन जाती है। ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है इसका कि पर्सन एक या दो काम ही कर पाता है और वो अगर चाहे तो एक्सटेंशन पाना, सारे काम करना चाहे तो वो नहीं कर पाता। इट लीड्स टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। मोबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है, मोबिलिटी यानी कि प्रॉपर्ली यूज़ करना रिसोर्सेज का लेबर के द्वारा, वो चीज़ नहीं है। तो एक इमोबिलिटी यहाँ पे आती है, किस तरीके से रिसोर्स यूज़ करना है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शफल करना है, शिफ्ट करना है, वो चीज़ यहाँ पे लेबर को नहीं मिल पाता। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो एक तरीके से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हर लेबर को अलग अलग वर्क देने चाहिए और जब वो वर्क पूरा हो जाए तो उसको शिफ्ट करने के बाद, जैसे पहले लेबर ने दूसरा काम करा तो और दूसरे लेबर ने पहला काम करा तो दूसरा लेबर अब दूसरा काम करेगा और पहला लेबर अब पहला काम करेगा। तो इस तरीके से सेम वर्क को क्या कर दिया जाता है, मोबिलिटी में अगर ला दिया जाएगा तो यहाँ पे लेबर की ग्रोथ हो सकती है। लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर में सबसे मुश्किल काम ये है कि मोबिलिटी रहती है, मोबिलिटी नहीं रहती है। लेबर को यहाँ पे बांटा तो जाता है लेकिन लेबर का एक शिफ्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि लेबर अगर एक वर्क के अकॉर्डिंग वो ढल जाता है तो दूसरा वर्क करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक इमोबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करता है। एज अ सेम वर्क इज़ डन रिपीटेडली द वर्कर गेट्स बोर्ड विच लीड्स टू मेंटल स्टैग्नेशन। अब ये एक सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज, एक और पॉइंट आया कि मेंटल स्टैग्नेशन, यानी कि पर्सन अगर बोर हो जाता है तो यहाँ पे मेंटली वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है डिवीज़न ऑफ लेबर का कि मेंटली अगर बोर हो गया, अगर वो प्रॉपर्ली ढंग से काम नहीं कर पाया तो एक तरीके से बहुत मेंटली वो वर्कलोड को उठा नहीं पाता और बहुत ज़्यादा एक तरीके से पैसिवनेस क्रिएट हो जाती है वर्क के अंदर। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज माना गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट हमने बात करी दो पॉइंट के, एक तो लेबर और एक डिवीज़न ऑफ लेबर, जो इकोनॉमिक्स के फादर, वेल्थ ऑफ नेशंस के बुक को क्रिएट करने वाले पर्सन एडम स्मिथ के द्वारा बनाया गया है। और इसके कुछ क्रिटिसिज्म और इसके डिसएडवांटेज भी बात करा हमने, और इसके एडवांटेज और मीनिंग के बारे में भी आज हमने बात करी।
तो आज हमने बात करा है किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स के अंदर आइडियाज़ में एडम स्मिथ के द्वारा लेबर एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। थैंक यू।